नमस्कार दोस्तों, मैं डीएस कश्यप डीएसपी एकेडमी जयपुर में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे बीएससी फर्स्ट ईयर डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। और जो हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, मैं उनके लिए बता दूं कि बीएससी के हम जितने भी पेपर हैं वो सब यहाँ हम क्या है पढ़ने वाले हैं। और बीएससी के जितने पेपर के जितने भी लेक्चर होंगे वो सारे के सारे लेक्चर आपको यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे। और जो पेपर होगा, पेपर के लास्ट में जो इसके नोट्स हैं वो आपको पीडीएफ के द्वारा क्या है उपलब्ध करा दिया जाएगा। इससे पहले क्या है, हम 2 लेक्चर ले चुके हैं, 2 लेक्चर हो चुके हैं। आज का लेक्चर है हमारा लेक्चर 3। तो लेक्चर 3 में पढ़ने वाले हैं बेन आयलर आरे। बेन आयलर आरे के बाद हम पढ़ेंगे हम समुच्चयों पर संक्रियाएं तथा उनके गुणधर्म। समुच्चयों पर संक्रियाएं जैसे कि 2 समुच्चयों का संघ यानी कि यूनियन ऑफ 2 सेट्स, और उसके बाद आएगा 2 समुच्चयों का सर्वनिष्ठ यानी कि इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स। उसके बाद पढ़ेंगे हम पूरक समुच्चय यानी कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, और उसके बाद पढ़ेंगे 2 समुच्चयों का अंतर। 2 समुच्चयों का अंतर यानी कि डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स। उसके बाद पढ़ेंगे 2 समुच्चयों का सममित अंतर। सममित अंतर यानी कि सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स। बाद में असंयुक्त समुच्चय, असंयुक्त समुच्चय यानी कि डिसजॉइंट सेट। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपको यहाँ हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में पढ़ाया जाएगा, ताकि हिंदी वाले को कोई भी दिक्कत नहीं हो और इंग्लिश वाले को भी कोई भी दिक्कत न हो। तो अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बेन आयलर आरेख से। सबसे पहले पढ़ते हैं हम बेन आयलर आरेख के बारे में। बेन आयलर आरेख जो सार्वत्रिक समुच्चय U है, सार्वत्रिक समुच्चय U के जो उप समुच्चय होंगे, उप समुच्चयों के मध्य जो संबंधों को निरूपित करने के लिए अपनाई जाने वाली क्या एक युक्ति है। तो ये बेन आयलर आरेख है। इस आरेख में इस निरूपण में जो हम सार्वत्रिक समुच्चय होगा, सार्वत्रिक समुच्चय U, सार्वत्रिक समुच्चय U को आयत के मध्य बिंदुओं के द्वारा क्या करेंगे, हम निरूपित करेंगे, व्यक्त करेंगे। अब माने यदि ये सार्वत्रिक समुच्चय U है, सार्वत्रिक समुच्चय U का कोई क्या है उप समुच्चय है, तो इस उप समुच्चय को हम वृत्त के द्वारा, वृत्त क्या जो माना कि ये सार्वत्रिक समुच्चय U है, इस सार्वत्रिक समुच्चय का क्या कोई भी क्या एक उप समुच्चय क्या है A है, तो इसे उप समुच्चय A को या तो वृत्त नहीं तो यह कोई भी समवृत्त वक्र, इसके वक्र के अंदर, समवृत्त वक्र के अंदर बिंदुओं के द्वारा निरूपित किया जाता है। तो बेन आयलर आरेख क्या हो गया, बेन आयलर आरेख हो गया कोई भी सार्वत्रिक समुच्चय U है, सार्वत्रिक समुच्चय U के उप समुच्चयों के मध्य संबंधों को निरूपित करने के लिए अपनाई जाने वाली युक्ति है। इस निरूपण में जो सार्वत्रिक समुच्चय U होगा उसको आयत के द्वारा निरूपित करेंगे, आयत के मध्य बिंदुओं के द्वारा निरूपित करेंगे। और माना जो सार्वत्रिक समुच्चय U है, इसका कोई भी एक उप समुच्चय है, इस उप समुच्चय A को या तो हम वृत्त के द्वारा, वृत्त के मध्य बिंदुओं द्वारा, या कोई भी समवृत्त वक्र के अंदर बिंदुओं द्वारा क्या करेंगे, निरूपित करेंगे। अब ये तो होगा बेन आयलर आरेख के बारे में। अब हम पढ़ते हैं ऑपरेशंस यानी कि समुच्चयों पर संक्रियाएं। समुच्चयों पर संक्रियाओं में सबसे पहले पढ़ेंगे हम कौन सा, यूनियन ऑफ 2 सेट्स यानी कि 2 समुच्चयों का संघ। 2 समुच्चयों का संघ क्या होता है, तो 2 समुच्चयों का संघ। पहला क्या पढ़ेंगे हम, यूनियन ऑफ 2 सेट्स यानी कि 2 समुच्चयों का संघ। दो समुच्चयों का संघ। 2 समुच्चयों का संघ क्या होता है, 2 समुच्चयों का संघ होता है कि माना मैंने क्या किया, A और B कोई भी 2 समुच्चय मान लिए। माना A और B कोई 2 समुच्चय है, 2 समुच्चय है। यूनियन ऑफ 2 सेट्स में 2 समुच्चयों का संघ क्या है, माना मैंने A और B कोई भी क्या किया, 2 समुच्चय मान लिया, तब A और B का संघ, मैं क्या कह रहा हूं, A और B कोई भी 2 समुच्चय माने, तो A और B का जो संघ होगा वो संघ क्या होगा, A यूनियन
बी, यानी कि संघ को हम किससे व्यक्त करेंगे, इस सिंबल से। यानी ए यूनियन बी होगा, वो क्या होगा, ऐसे अवयवों का सेट होगा, ऐसे अवयवों का समुच्चय होगा, समुच्चय होगा जो या तो ए में है, या तो ए में है, या तो बी के अवयव है। ए में है मतलब या तो ए में है, इसका मतलब है कि ए के अवयव, और या बी के अवयव है, के अवयव है, या फिर दोनों के अवयव हैं, दोनों के अवयव हैं। मैं क्या बोल रहा हूं, दो समुच्चयों का संघ क्या होगा, माना मैंने ए और बी कोई भी क्या किया, दो समुच्चय माना, तब दोनों ए और बी का जो संघ होगा वो संघ क्या होगा, ए यूनियन बी होगा, ए यूनियन बी होगा। लेकिन कौन से अवयवों का सेट होगा, ऐसे अवयवों का सेट होगा, ऐसे अवयवों का सेट होगा जो या तो ए के अवयव है, या बी के अवयव है, या फिर दोनों के ही क्या है, अवयव है। इसको हम समझते हैं एक एग्जाम्पल के द्वारा। तो एग्जाम्पल लेते हैं, मैंने क्या लिया, एक सेट लिया, माना एक सेट लिया मैंने 1 2 3 माना, फिर मैंने एक सेट माना बी सेट माना 2 3 4, मैंने दो सेट मान ली ए और बी। तो दोनों का जो यूनियन होगा, जो संघ होगा, वो क्या होगा, ए यूनियन बी होगा। ए यूनियन बी यानी कि क्या होंगे, ऐसे अवयव जो ए में है, तो ए के अवयव को हम क्या करते हैं, यहाँ लिख देते हैं। तो 1 2 3 इस ए के अवयव होंगे। अब वे अवयव जो बी के हैं, बी के अवयवों को लिखते हैं। बी के अवयव में क्या है 2 3 4, लेकिन 2 3 मैंने यहाँ क्या है ऑलरेडी लिख दिया, यानी इसको हम इस तरीके से 2 3 4, यानी कि इन दोनों में जो अवयव है उन सबको क्या लिख देते हैं, यानी कि 1 2 3 लिख दिया। अब 2 3 तो रिपीटेशन हो गया, रिपीटेशन होता है तो हम केवल कितनी बार लिखते हैं, एक बार लिखते हैं। 2 3 ये तो लिख दिया, तो वी ये क्या 4। तो जो ये अवयवों का जो सेट मिला है हमको, यही क्या है, दो अवयव, दो समुच्चयों का क्या है, संघ है। यानी कि मैंने क्या बोल रहा हूं, मैं दो अवयव लिए, मैंने क्या ए और बी, तो ऐसे अवयवों का सेट बनाया, यानी ए यूनियन बी, ऐसे अवयवों का सेट बनाया जो ए के अवयव है, यानी कि ए के अवयव लिए, बी के अवयव है, बी के अवयव लिए, या फिर दोनों के अवयव है। हम दोनों के अवयव कौन कौन से हैं, 2 3, तो 2 3 दोनों के अवयव भी ले लिए। तो इन सबको मिलाकर जो सेट बना है, इस सेट को ही हम क्या कहेंगे, दो अवयवों का समुच्चय। इसको हम समझते हैं वेन आइलर आरेख से। वेन आइलर आरेख यानी कि ये मैंने क्या मान लिया, एक यूनिवर्सल सेट मान लिया यू, मैंने ये क्या मान लिया, यूनिवर्सल सेट मान लिया यू। इसमें मैंने कोई भी दो समुच्चय ले लिए, ए और बी, ये ए ले लिया और ये बी ले लिया। अब मैं क्या कह रहा हूं कि ए के अवयव है, ये ए के अवयव हो गए, कंप्लीट ले लिया। बी के अवयव है, ये बी के अवयव हो गए, ये कंप्लीट हो गया। दोनों में है तो दोनों में कॉमन पार्ट तो ये हो गया। तो यानी कि जो ये कंप्लीट पार्ट बना है, ये क्या है, ये ए यूनियन बी है। ए यूनियन बी यानी कि इसको हम प्रतीक रूप में कैसे लिखेंगे, एक्स एक्स सच दैट, यानी कि एक्स जो है, एक्स बिलोंग ए में भी कर रहा है, और एक्स जो है वो एक्स बिलोंग बी में भी कर रहा है। क्या बोल रहा हूं मैं, यानी कि दो समुच्चयों का जो संघ है वो क्या होगा, एक्स सच दैट। एक्स यानी कि एक्स जो है इस प्रकार से है, जो एक्स ए के अंदर भी है और एक्स बी के अंदर भी है। तो इन सभी अवयवों को मिलाकर जो हम अवयव सेट बनाएंगे, वो सेट ही क्या होगा, दो समुच्चयों का संघ। ये तो हो गया दो समुच्चयों के संघ की बात। अब हम पढ़ते हैं इनकी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं। दो यूनियन ऑफ टू सेट्स की क्या है, प्रॉपर्टी के बारे में। प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी देखते हैं हम, इसकी प्रॉपर्टियों के बारे में पढ़ते हैं। तो इसकी क्या है, 5-6 प्रॉपर्टियां हैं, फिर आपने बीएससी में तो उन सभी को क्या करते हैं, पढ़ते हैं। अब क्या पढ़ते हैं हम, प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी है कि ए है वो सबसेट है किसका, ए यूनियन
बी का, और बी है वो सबसेट हुआ किसका, ए यूनियन बी का। इसके बारे में समझे, ये समझ में नहीं आया तो इसको चलो वेन डायग्राम से समझते हैं, वेन आयलर डायग्राम से। इसका मतलब क्या हुआ कि ये यूनिवर्सल सेट हुआ, ये तो क्या हुआ, यूनिवर्सल सेट हो गया, ये ए सेट हो गया, और ये क्या हो गया, बी सेट हो गया, ये क्या हो गया, ये बी सेट हो गया। तो ए यूनियन बी तो यानी कि ये कंप्लीट पार्ट आ गया, ये क्या आ गया, कंप्लीट पार्ट आ गया, ये जो है। अब ये कह रहा है ए यूनियन बी, अब जो ए है वो इसका सबसेट है, तो सही बात है, जो ये तो पूरा क्या हो, ए यूनियन बी हो रहा है, तो ए है, जो ए क्या है, ये है, तो ये इसका क्या है, सबसेट है, सबसेट हो गया। अब मैं बात करूं बी की, बी भी इसी प्रकार से, बी भी क्या हो गया, इसका सबसेट हो गया, तो ये हो गई इसकी पहली प्रॉपर्टी। अब पढ़ते हैं दूसरी प्रॉपर्टी के बारे में। दूसरी प्रॉपर्टी कहती है कि ए यूनियन ए, यानी कि ए का यूनियन ए से ही, यानी खुद का यूनियन खुद से लेंगे तो क्या आएगा, ए ही आएगा। इसको हम बोलते हैं वर्गसम नियम, इसको क्या बोलेंगे हम, वर्गसम नियम, यानी कि आइडेम्पोटेंट रूल, इसको क्या बोलेंगे हम, वर्गसम नियम। तीसरा पढ़ते हैं ए यूनियन फाई, यदि मैं एक का फाई के साथ में यूनियन करूं तो क्या आएगा, वापस ए ही आएगा। जैसे मैं इसको बोलते हैं आइडेंटिटी रूल, इसको क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी, यानी कि तत्सम, आइडेंटिटी रूल। अब इसको समझते, जैसे कि मैंने कोई भी ए सेट लिया, 1 2 3 लिया, ये सेट लिया, और बी सेट लिया, क्या मैंने 5, तो मैं इसका 5 के साथ में यूनियन करूंगा, यानी कि क्या बोल रहा हूं मैं, ए यूनियन में क्या कर रहा हूं, 5 कर रहा हूं, यानी कि बी बराबर क्या 5 है, 5 के साथ कर रहा हूं, यानी कि ए के अवयव आने चाहिए पूरे, तो 1 2 3, लेकिन इसमें क्या है 5 है, ये आएगा नहीं, ये केवल ए की सेट बनेगा 1 2 3 का, यानी केवल ए ही बना, तो इसलिए जो ए का यूनियन हम 5 के साथ करेंगे तो वही सेट है, वो क्या है, वापस आ जाएगा। उसके बाद में अगली प्रॉपर्टी है, फोर्थ क्या होगी, यदि एक का मैं यूनियन करूं किसके साथ में, यूनिवर्सल सेट के साथ में क्या करूं, यूनियन करूं, तो क्या आ जाएगा वापस, यूनिवर्सल सेट। जैसे कि ये कोई यूनिवर्सल सेट हुआ यू, और ये कोई सेट है, किसका सेट है क्या, ए, तो मैं इसका एक इसके साथ में यूनियन करूंगा तो क्या आएगा, बड़ा वाला, यानी कि कंप्लीट सेट आ जाएगा। तो इसका जो है ए यूनियन यूनिवर्सल सेट होगा, वो क्या आ जाएगा वापस, यूनिवर्सल सेट। इसके बाद की प्रॉपर्टी है ए यूनियन बी बराबर होगा बी यूनियन ए के, इसको बोलेंगे हम कॉम्यूटेटिव, CO, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम क्रम विनिमय, क्रम विनिमय। उसके बाद में अगली प्रॉपर्टी होगी, अगली प्रॉपर्टी जैसे ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी, ये किसके बराबर होगी, ये बराबर होगी ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी कि ए यूनियन बी, मैं इसको इसका यूनियन लेके उसका ए के साथ यूनियन करूंगा तब, और यदि मैं बी के ए के साथ यूनियन करके उसका यूनियन सी के साथ करूंगा तो मैं देखूंगा कि जो सेट बन के आएगा जो वो क्या होगा, बराबर होगा, यानी कि ये क्या होंगे, बराबर होंगे। इसको बोलूंगा मैं एसोसिएटिव, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यानी कि साहचर्य। कौन सी प्रॉपर्टी, साहचर्य। तो हमने क्या पढ़ा, यूनियन ऑफ टू सेट्स, यूनियन ऑफ टू सेट्स, इन दोनों का क्या संख्या पढ़ी, यूनियन ऑफ टू सेट्स ए यूनियन बी पढ़ा। अब ए यूनियन बी अब मैंने अब पहले पढ़ चुके हैं, अब इसके बाद हम क्या पढ़ रहे हैं, प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ रहे हैं। प्रॉपर्टीज के बारे में यानी कि मैंने यहाँ क्या किया, ए बी एंड सी, मैंने क्या 3 सेट्स माने, सेट्स
मैंने क्या किए, इसकी प्रॉपर्टी में ए बी सी कोई भी मैंने क्या किया, 3 सेट्स माने हैं। तो 3 सेट्स माने हैं, तब उसके बाद में जो ए होगा वो ए सबसेट होगा ए यूनियन बी के, और बी सबसेट होगा वो ए यूनियन बी के होगा। इसके बाद पढ़ा ए यूनियन ए, यानी ए का यूनियन में ए के साथ करूंगा तो वापस क्या आएगा, ए आएगा। इस प्रॉपर्टी को क्या नाम दिया था हमने, बर्गसम नियम, यानी आइडोपोटेंट रूल। उसके बाद में ए का यूनियन किया मैंने किसके साथ, फाई के साथ में। तो फाई के साथ में अगर यूनियन करूंगा तो क्या आएगा, आइडेंटिटी, इसको बोलते हैं आइडेंटिटी नियम, यानी तत्सम। अब मैं ए का यूनियन किसके करूँ, यूनिवर्सल सेट के साथ में करूंगा तो क्या आएगा, वो यूनिवर्सल सेट ही आ जाएगा। ये क्या है, यू यहाँ पर क्या है, यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट है। उसके बाद में हमने पढ़ा है कि ए यूनियन बी है बराबर होगा वो बी यूनियन ए के, क्या होगा, बराबर होगा। और इसको जो ये प्रॉपर्टी इसको बोलते हैं हम कम्यूटेटिव यानी कि क्रम विनिमय प्रॉपर्टी। उसके बाद में ए यूनियन उसका बी यूनियन सी के साथ किया तो वो किसके बराबर आता है, ए यूनियन बी उसका यूनियन करते हैं किसके साथ में, सी के साथ में। इसको बोलते हैं हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इसमें एक और प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी है कि यदि ए जो है वो सबसेट है किसका, सी का, और बी जो है वो सबसेट है सी का, तब ए यूनियन बी जो होगा वो भी किस सबसेट किसका होगा, सी का। मैं क्या बोल रहा हूं कि मैं जैसे कि ये लिया मैंने, इसको हम इस प्रॉपर्टी को इसके द्वारा समझे, डायग्राम के द्वारा। जैसे कि ए लिया मैंने, ए लिया, ये सी लिया, ये ए लिया। ए जो है सबसेट किसका हो गया, सी का हो गया। अब मैं इसी के अंदर दूसरा ले रहा हूं बी, क्या ले रहा हूं मैं, दूसरा सेट लिया बी, ये क्या हो गया बी, ये बी लिया, और जो इसके अंदर है इसको ए लिया, ये सी है। तो बी भी क्या है, इसका सेट है, उपसेट है। तो मैं ए यूनियन बी करूंगा, ए यूनियन बी करूंगा तो बड़ा वाला बी आ जाएगा, तो भी उसका किसका होगा, उपसेट हो गया, सबसेट हो गया किसका, सी का। ये प्रॉपर्टी यही बोलती है, जिसको हम किसने वेन आयलर डायग्राम से समझा है। अब ये तो हो गई यूनियन ऑफ टू सेट्स की बात। अब समझते हैं हम अगला इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स के बारे में। दूसरा पढ़ते हैं हम इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स क्या होता है, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स होता है कि लेट ए, मैंने क्या माना, दो सेट माने, लेट ए एंड बी, ए एंड बी आर टू सेट्स। मैंने ए और बी कोई भी क्या किया, मैंने दो समुच्चय माने। तो ए और बी का जो सर्वनिष्ठ होगा, वो सर्वनिष्ठ होगा, उसको हम प्रदर्शित करेंगे ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि इस सिंबल से व्यक्त करेंगे ए इंटरसेक्शन बी को। तो ए इंटरसेक्शन बी होगा वो क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी का जो सर्वनिष्ठ होगा वो ऐसे अवयवों का समुच्चय होगा जो ए और बी दोनों में क्या हो, सर्वनिष्ठ उभयनिष्ठ हो। यानी कि मैं क्या बोल रहा हूं, ए और बी का सर्वनिष्ठ क्या होगा, तो ए और बी दो समुच्चय, दो सेट लिए, दो समुच्चय लिए, तो दो समुच्चय लिए तो ए और बी का सर्वनिष्ठ होगा वो ऐसे समुच्चयों का ऐसे समुच्चयों का सेट होगा जो ए और बी दोनों में क्या हो, उभयनिष्ठ हो। इसको हम इसका प्रतीक रूप में लिखे, प्रतीक रूप में कैसे लिख सकते हैं, यानी कि x सच दैट, यानी कि x बिलोंग कर रहा है a के अंदर, एंड x जो है वो बिलोंग कर रहा है किसके, b के अंदर। अब मैं एक एग्जांपल लूं, एग्जांपल के द्वारा इसको समझे, तो मैं क्या लिया, मैंने एक सेट लिया a, यानी कि 1 2 3 4, और एक सेट लिया मैंने b क्या है, बी है 2 3 4 5, ए सेट लिया क्या 1 2 3 4, बी दूसरा सेट लिया मैंने 2 3 4 5। तो मैं क्या कह रहा हूं, जो ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि जो दो समुच्चय लिए इन दोनों समुच्चयों का सर्वनिष्ठ होगा वो क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी होगा। यानी ऐसा अवयवों को सेट होगा जो दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है। तो दोनों में उभयनिष्ठ क्या है, अब यहाँ उभयनिष्ठ देखते हैं, तो यहाँ उभयनिष्ठ देखने पर पता चल रहा है यहाँ 2 3 और 4, 2 3 और 4 ये क्या है, उभयनिष्ठ है। तो ये इन अवयवों को निकालकर हम एक अवयव समुच्चय बनाते हैं, तो वो समुच्चय ही क्या होगा, इसका इंटरसेक्शन होगा, यानी यही क्या होगा, सर्वनिष्ठ होगा। अब इसको हम समझते हैं वेन आयलर आरेख से।
तो बेन आयलर आरेख में मैंने क्या एक सार्वत्रिक समुच्चय यू लिया, यूनिवर्सल सेट माना यू माना। अब इसके अंदर मैंने कोई भी दो सेट लिए, ए और बी, ये सेट ए लिया, ये सेट बी लिया। मैं क्या कह रहा हूं कि ऐसे अवयवों का समुच्चय होगा जो दोनों में क्या होगा, उभयनिष्ठ होगा। तो उभयनिष्ठ क्या होगा, मैंने माना कि ए समुच्चय लिया, ए ये ले लिया, मैंने समुच्चय लिया बी, समुच्चय बी में ये आ गया। अब ये कह रहा है कि दोनों में उभयनिष्ठ हो। अब दोनों में उभयनिष्ठ यानी कि मैं ये चल रहा हूं तो इधर का ये सेट तो ए होगा, इधर से चल रहा हूं तो ये सेट क्या होगा, बी होगा। तो दोनों में उभयनिष्ठ कौन सा पार्ट आया, ये पार्ट केवल। तो ये पार्ट आया तो मैं क्या करूं, इस पार्ट को, जो ये बचा हुआ पार्ट है जो उभयनिष्ठ नहीं है, आ नहीं रहा है, उसको क्या कर दे, हटा देता हूं। ये मैंने क्या किया, ये हटा दिया। तो इन दोनों में उभयनिष्ठ पार्ट कौन सा निकल के आया, ये पार्ट। तो इसी को ही हम क्या कहेंगे, यही क्या होगा, उभयनिष्ठ, यानी दोनों में क्या होगा, सर्वनिष्ठ। मैं क्या बोल रहा हूं, तो दो समुच्चयों का जो है सर्वनिष्ठ क्या हुआ, दो समुच्चय माना कि कोई भी ए और बी, कोई भी क्या है, दो समुच्चय हैं। तो दो समुच्चयों का जो इंटरसेक्शन होगा वो ऐसे अवयवों का समुच्चय होगा जो ए और बी दोनों में क्या हो, उभयनिष्ठ हो। ये तो हो गई दो समुच्चयों के सर्वनिष्ठ की बात। अब हम पढ़ते हैं इसकी प्रॉपर्टी के बारे में। तो प्रॉपर्टी हमने इससे पहले किस यूनियन की भी पढ़ी, यूनियन की प्रॉपर्टी पढ़ी। तो इसी प्रकार से सर्वनिष्ठ जो है इसकी भी क्या है, कुछ प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टीज तो वैसे एग्जाम में इतनी पूछते नहीं है, लेकिन अपने नॉलेज के लिए ये क्या है, जरूरी है, हर जगह काम आती है, इसलिए हमको क्या है, पढ़ना जरूरी होता है। अब इसके बारे में क्या करेंगे, प्रॉपर्टी कुछ प्रॉपर्टीज है। जैसे पहली प्रॉपर्टीज में आती है, पहली प्रॉपर्टीज में लेता हूं तो यदि ए का इंटरसेक्शन लिया मैंने किसके साथ में, बी के साथ में, ए का इंटरसेक्शन ले रहा हूं मैं किसके साथ में, पहले फाई के साथ में ले लेता हूं। तो ए का इंटरसेक्शन यदि मैंने फाई के साथ में लिया तो इंटरसेक्शन क्या कहता है, इस दोनों में उभयनिष्ठ होगा, वही क्या होगा, जो उभयनिष्ठ होगा उन्हीं अवयवों को मिलाकर जो समुच्चय बनेंगे वही क्या होगा, सर्वनिष्ठ होगा। तो फाई लिया मैंने यहाँ पे, फाई में कोई अवयव होता ही नहीं है, जब इसमें कोई अवयव होता ही नहीं है तो इसका इसके साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या आएगा, अवयव भी क्या आएगा, फाई आएगा। तो इसको हम क्या बोल, अभी इससे पहले हमने जब यूनियन के बारे में पढ़ा था तो ऐसी इस प्रॉपर्टी को हमने क्या बोला था, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी यानी कि तत्समक प्रॉपर्टी। उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी आती है क्या, ए का इंटरसेक्शन यदि मैं ए के साथ में लूं तो वापस क्या आएगा, ए ही आएगा। यानी कि मैं क्या कह रहा हूं, ये ए हो गया, ये क्या हो गया, बी हो गया, ये ए का मैं किसके साथ में ले रहा हूं, ए के साथ में ले रहा हूं, यानी ये ए सेट हो गया। अब इसका मैं इसी के साथ में इंटरसेक्शन ले रहा हूं तो यही टोटल पूरा कंप्लीट यही आ गया। तो ए का इंटरसेक्शन ए के साथ लूंगा तो क्या आएगा, वापस ए ही आएगा। और इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम बर्गसम नियम यानी कि आइडोपोटेंट रूल। इसके बाद में प्रॉपर्टी नंबर आती है थर्ड, यदि मैं ए का इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट के साथ में लूं, ए का इंटरसेक्शन में किसके साथ में ले रहा हूं, यूनिवर्सल सेट के साथ में ले रहा हूं तो वापस क्या आएगा, ए आएगा। ध्यान रखना, मैंने यूनियन में तो क्या हुआ था, यूनियन में तो मैंने ए का यूनियन यू के साथ किया था तो क्या आया था, कंप्लीट यू आया था। लेकिन जो सर्वनिष्ठ है, इंटरसेक्शन है, तो इसमें क्या आएगा, ए आएगा। जैसे इसको मैंने क्या है, ये इसका यूनिवर्सल सेट हुआ, इसका मैंने इंटरसेक्शन किसके साथ लिया, ये इसका कोई भी उपसेट होगा, ए हो गया। तो मैं यू का ए के साथ इंटरसेक्शन लूंगा तो क्या आएगा, कॉमन पार्ट केवल यही आएगा, तो यही आएगा। तो यानी ए का इंटरसेक्शन में यू के साथ करूंगा तो क्या आएगा, वापस निकल के ए ही आएगा। अब अगली प्रॉपर्टी है कि ए का इंटरसेक्शन यदि मैं बी के साथ करूं और इस बी का इंटरसेक्शन सी के साथ में करूं तो ए का इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी
ये क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इस प्रॉपर्टी को हमने यूनियन में क्या नाम दिया था, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यानी कि साहचर्य प्रॉपर्टी। इसके बाद में प्रॉपर्टी 5 ए का इंटरसेक्शन यदि मैं बी के साथ करूं और बी का इंटरसेक्शन में ए के साथ करूं तो ऐसी स्थिति में ये क्या होते हैं, दोनों बराबर होते हैं। और जो ये प्रॉपर्टी होता है, इस प्रॉपर्टी को नाम देते हैं हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की यानी कि इसको हमने नाम क्या दिया था, हमने क्रम विनिमय। इसको क्या, कम्यूटेटिव को क्या बोलते हैं, क्रम विनिमय। तो हम इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज कौन सी होगी, यदि ए का इंटरसेक्शन में फाई के साथ करो तो क्या आता है, फाई आता है। इस प्रॉपर्टी को क्या दिया था, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। ए का इंटरसेक्शन खुद के स्वयं का इंटरसेक्शन स्वयं के साथ लेंगे तो वही स्वयं आएगा, और इसको बोला हमने वर्ग सम नियम। यदि ए का इंटरसेक्शन में यूनियन के साथ, यूनिवर्सल सेट के साथ करो तो क्या आएगा, ए आएगा वापस। ए का इंटरसेक्शन यदि बी इंटरसेक्शन सी के साथ करूं और यदि ए इंटरसेक्शन वी का इंटरसेक्शन में सी के साथ करूं तो क्या होंगे, दोनों बराबर होंगे। और इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यानी साहचर्य प्रॉपर्टी। इसके बाद में ए का इंटरसेक्शन मैंने बी के साथ लिया और बी का इंटरसेक्शन मैंने किसके साथ लिया, सी के साथ लिया। बी का इंटरसेक्शन मैंने ए के साथ लिया और ए का इंटरसेक्शन मैंने किसके साथ लिया, बी के साथ लिया। तो ये प्रॉपर्टी होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यानी कि क्रम विनिमय नियम। एक प्रॉपर्टी और होती है इसमें कि यदि कोई भी, जैसे कि ए है, एक सबसेट है किसका, सी का है, और कोई भी बी है, बी सबसेट है किसका, सी का। जैसे कि मैं क्या बोल रहा हूं, इस प्रॉपर्टी को हम किससे समझते हैं, जैसे तो जो ए इंटरसेक्शन बी होगा, वो सबसेट किसका होगा, सी का होगा। जैसे कि एक मिनट, इसको मैं वेन डायग्राम से देखते हैं, हमने सही दिखाया गलत देखा। मैं क्या बोल रहा हूँ, ए सबसेट है किसका, सी का, यानी मैं ए सेट लिया, ये सबसेट है किसका, सी का, और बी सबसेट लिया मैंने सी का, यानी कि ये सबसेट लिया मैंने सी का, यानी ये सी हो गया, ये बी हो गया, और ये क्या हो गया, ए हो गया। तो मैं क्या कह रहा हूं, जो ए इंटरसेक्शन बी यानी कि इसका और इसका इंटरसेक्शन केवल ये आएगा। तो ये जो हमने ये लिखा है वो क्या है, ए इंटरसेक्शन बी है, वो सबसेट होगा किसका, सी का। हाँ सही लिखा है हमने बिल्कुल। जो ए इंटरसेक्शन बी ये हो गया ना, ए इंटरसेक्शन बी वो भी सबसेट किसका हो गया, सी का। तो ये तो हो गई इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स की। ये और इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स यानी कि हमने क्या पढ़ा था, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स में यानी कि ए इंटरसेक्शन बी से वे सेट्स होते हैं, यानी कि एक्स सच दैट एक्स इस प्रकार से कि एक्स बिलोंग करता है ए के अंदर एंड एक्स बिलोंग करता है किसके अंदर, वी के अंदर। तो उन सारे सेट्स के अवयवों को मिलाकर जो सेट बनता है वो क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी। इसके बाद प्रॉपर्टियां पढ़ी थी हमने, उस प्रॉपर्टियां में क्या आई थी, ए इंटरसेक्शन फाई यानी कि फाई। इस तरीके से ये कुछ प्रॉपर्टियां हैं। ये तो हुआ इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स की बात। अब हम अगली संक्रिया के बारे में पढ़ेंगे लेक्चर 4 में। और दोस्तों देखो, अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उस लेक्चर को वापस रिपीट कर दूंगा, दोबारा समझाऊंगा। एक बार समझ में नहीं आया तो दोबारा समझाऊंगा, दोबारा नहीं तो तिबारा समझाऊंगा, तब तक समझाऊंगा जब तक आपको समझ में नहीं आता। और यदि आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को, हमारी वीडियो जो भी है उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद।